हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो बेटा सबसे पहले आता है हमारा न्यूक्लिक एसिड। एक्चुअली में डीएनए और आरएनए ये दोनों ही क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ठीक है, अगर टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड आता है तो टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड होते हैं हमारे डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड के कितने टाइप्स हो गए हमारे, 2 टाइप्स। न्यूक्लिक एसिड आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स। फ्रेडरिक मैकर was the first person isolated the nucleic acid from the pus cell। बेटा जो माइकर थे इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, पस सेल से न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया था। ही कॉल्ड इट एज न्यूक्लिन। और इन्होंने सबसे पहले जो डीएनए को जो नाम दिया था वो एक्चुअली में क्या था, न्यूक्लिन था। वो एक्चुअली में क्या था, एक न्यूक्लिक एसिड था जिसको उन्होंने क्या बोला था, न्यूक्लिन। एज इट हैज़ एन एसिडिक नेचर, और इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। हेंस अल्टमान, बेटा अल्टमान ने इनको क्या बोला, न्यूक्लिक एसिड बोला। ठीक है, तो जो डीएनए मतलब मीन्स न्यूक्लिक एसिड को जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था, माइकर ने किया था। एंड टर्म जो दिया न्यूक्लिक एसिड वो दिया था किसने, अल्टमान ने। नेक्स्ट है द 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट DNA, second RNA। DNA means deoxyribonucleic acid, RNA means ribonucleic acid। Deoxyribonucleic acid, DNA is the genetic material of all living organism। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, डीएनए होता है। लेकिन जो प्लांट वायरस होते हैं, ठीक है, प्लांट वायरस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। और एनिमल वायरस जो होते हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो होता है डीएनए। दिस कैरीज द कोडेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जो बेसिकली क्या करते हैं, जो कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। इट इज़ अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, जिसमें क्या होता है, एक लॉन्ग पॉलीमर होता है। ठीक है, द लेंथ ऑफ डीएनए डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर प्रेजेंट इन इट। जो डीएनए की जो लेंथ होती है वो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स के जो पेयर होते हैं उनके नंबर पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है in eukaryotic cell DNA is found nucleus। It is the chief component of chromosome। DNA also found in mitochondria and chloroplast। तो डीएनए सेल न्यूक्लियस के अलावा कहाँ मिलता है हमको, माइटोकॉन्ड्रिया में एंड क्लोरोप्लास्ट में। माइटोकॉन्ड्रिया में मिलने के कारण इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, सेल विद इन सेल, सेल विद इन सेल बोला जाता है। और सेकंड नेम, इसके अलावा सेकंड नेम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का जिसको हम जानते हैं सेमी ऑटोनोमस। इसको क्या बोला जाता है, सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस जो सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, खुद का डीएनए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकली डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर। सबसे पहले डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, इसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप होता है, एंड थर्ड होता है नाइट्रोजन बेस। ठीक, अब बेटा डीऑक्सीराइबोज शुगर बेसिकली क्या है, इट इज़ पेंटोज शुगर। पेंटोज मीन्स 5 कार्बन शुगर हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C5H10O4। O4 मीन्स यहाँ पर एक ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल क्या होता है, कम होता है, इसलिए यहाँ पर जो शुगर है वो क्या है, डीऑक्सी। डीऑक्सी मीन्स होता है डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन।
नेक्स्ट है फॉस्फेट ग्रुप। द फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म द फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप में जो बेसिकली फॉस्फेट जो प्रेजेंट होता है वो किस फॉर्म में होता है, फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में, जिसकी वजह से डीएनए पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और डीएनए की नेचर जो होती है वो एसिडिक होती है। ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इज H3PO4. It is responsible for acidic nature of DNA. नेक्स्ट है नाइट्रोजन बेस। तो बेटा 3 कंपोनेंट होते हैं डीएनए की फॉर्मेशन में। फर्स्ट होता है शुगर, सेकंड होता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप एंड थर्ड होता है हमारा नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस आर द नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसमें बेसिकली क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। दीज आर मेनली डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। नाइट्रोजन बेस के बेसिकली कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है प्यूरिन एंड सेकंड होता है हमारा pyrimidines। तो बेटा ये नेक्स्ट है प्यूरिन। प्यूरिन्स आर द डबल रिंग हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर कंपाउंड। याद रखना बेसिकली प्यूरिन्स क्या होते हैं, हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। दे द 2 टाइप्स ऑफ प्यूरिन प्रेजेंट इन द डीएनए। फर्स्ट होता है हमारा एडेनिन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से, एंड सेकंड होता है हमारा ग्वानिन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारा pyrimidines। तो pyrimidines में बेसिकली होता क्या है, ये भी क्या होता है हमारा सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसमें ये भी क्या होता है, हमारा 2 टाइप्स के pyrimidines प्रेजेंट होते हैं डीएनए में। फर्स्ट होता है हमारा साइटोसिन एंड सेकंड होता है हमारा थाइमिन, ठीक है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मेशन होती है हमारी, वो आता है हमारा स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसाइड। बेसिकली डीएनए में हमें 2 टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, एक होता है न्यूक्लियोसाइड एंड एक होता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन जो होती है वो बेसिकली होती है पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस के कॉम्बिनेशन से। जब पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस का कॉम्बिनेशन जब होता है तब उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। नाइट्रोजन बेस मीन सपोज करो एडेनिन हो गया, इसका अटैचमेंट किससे हो गया, शुगर से। तो बेटा ये जो स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, तो ये बेसिकली हो गया हमारा क्या, न्यूक्लियोसाइड। द नाइट्रोजन बेस अटैच टू द C1 ऑफ पेंटोज शुगर बाय एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो सबसे पहले क्या होता है, जो नाइट्रोजन बेस होता है वो शुगर के साथ जो बॉन्ड बनाता है, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं उसको, ठीक है। और बेसिकली ये कहाँ पर होता है, C फर्स्ट, मीन्स जो हमारा पेंटोज शुगर होती है उसके फर्स्ट कार्बन से अटैच होता है हमारा क्या, नाइट्रोजन बेस, ठीक है। नेक्स्ट है इन डीएनए न्यूक्लियोसाइड आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर। जो बेसिकली क्या होता है, जो डीएनए न्यूक्लियोसाइड बनाता है इस कॉम्बिनेशन को, वो कॉम्बिनेशन क्या है हमारा, डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस के जुड़ने से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखो एडेनिन। एडेनिन में बेसिकली क्या होगा, डीऑक्सीराइबोज शुगर जब अटैच होती है तो क्या बनता है हमारा, डीऑक्सी एडेनोसिन बनता है। जब इसके साथ ग्वानिन हमारा अटैच होगा शुगर के साथ, मीन्स ये क्या है हमारे नाइट्रोजन बेस, ये हमारे क्या हैं N2 बेसिस है, नाइट्रोजन बेस जिसको बोलते हैं। नाइट्रोजन बेस अटैच होते हैं किसके साथ, शुगर के साथ, ठीक है। तो हमारा क्या बनता है, डीऑक्सी ग्वानोसिन बनता है। जब साइटोसिन अटैच होगा शुगर के साथ तब बनता है हमारा डीऑक्सी सिस्टिडीन, और थाइमिन अटैच होता है तो बनता है हमारा डीऑक्सी थाइमिडीन, ठीक है। बेटा ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। इनकी इम्पोर्टेंस इतनी नहीं है जितना हमारे लिए इसको समझना है। अब देखो एक था हमारा न्यूक्लियोसाइड, अब आएगा हमारा क्या, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में बेसिकली क्या होगा, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। अब देखो न्यूक्लियोसाइड में क्या था हमारा, फॉस्फेट ग्रुप नहीं था, वहाँ पर क्या था हमारा N2 बेस प्लस शुगर, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या बनाते थे, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अब इसमें अटैच क्या हो जाएगा हमारा, फॉस्फेट।
तो बेटा इन तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा हमारा न्यूक्लियोटाइड बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है phosphate with nucleoside is called nucleotide. The 4 type of nucleotide present in the DNA. कितने टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड होते हैं हमारे? 4 टाइप्स के बनते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है हमारा डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, सेकंड है डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, थर्ड है हमारा डीऑक्सी सिस्टीडीन मोनोफॉस्फेट एंड फोर्थ है डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। अब देखो इधर बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, इस स्ट्रक्चर में देखो ये बेसिकली क्या हो गया हमारा फॉस्फेट ग्रुप हो गया, ठीक है। और फॉस्फेट जो अटैच हुआ है यहाँ पर वो बेसिकली किससे अटैच हुआ है? कार्बन कंपाउंड से, ठीक है। सेकंड है ये है हमारा क्या नाइट्रोजन बेस, स्ट्रक्चर किसका है ये? एडेनिन का। ये भी क्या हुआ है हमारा? अटैच हुआ है किससे? कार्बन कंपाउंड से, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें फॉस्फेट जो ग्रुप होता है, ठीक है, वो अटैच होता है किससे? C1 कार्बन से, ठीक है। लेकिन इसके अपोजिट जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा इसका, वहाँ पर जो हमारा लास्ट जो कार्बन होता है उससे अटैच होता है हमारा क्या? फॉस्फेट, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होते हैं? एंटी पैरेलल स्ट्रैंड बनाते हैं। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? स्ट्रैंड जो होते हैं दोनों वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। अब देखो बेसिकली यहाँ पर क्या है पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड कि डीएनए में क्या होता है काफ़ी लंबी चेन बन जाती है। वो किस तरीके से बनती है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रैंड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड लिंक्ड ईच अदर, जो न्यूक्लियोटाइड का जो नंबर होता है वो एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़ते जाते हैं। किसके थ्रू? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू। एंड फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक है। याद रखना फॉस्फेट, ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड के जो स्ट्रैंड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड का जो होता है आपस में जुड़ते जाते हैं। वो किसके थ्रू जुड़ते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 5th and 3' एंड कार्बन एटम पोजीशन ऑफ पेंटोज शुगर। बेटा याद रखना बेसिकली फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होता है वो किसके बीच में बनता है? एक तो 5th नंबर के कार्बन से बनेगा एंड 3rd नंबर के कार्बन से, ठीक है। देयरफॉर पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड कंटेन 5th and 3' एंड। बेसिकली क्या होता है? सपोज करो ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, यहाँ से जो इनिशिएशन होगा इसका स्ट्रैंड का वो किससे होता है? 5' एंड से, एंड इसका जो टर्मिनेशन होता है वो होता है 3' एंड पर। मींस ये जो 3' है वो बेसिकली क्या होता है? 3rd नंबर ऑफ शुगर, ठीक है। जो शुगर का जो 3rd कार्बन होता है उससे अटैच होता है हमारा क्या? फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। और नेक्स्ट वाला हमारा और 5th वाला होता है हमारा फर्स्ट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है? जो फॉस्फेट अटैच होगा वो होगा यहाँ पर 5th कार्बन से, एंड लास्ट जो इसका टर्मिनेशन पॉइंट होता है वहाँ पर जो फॉस्फेट अटैच होता है वो होता है 3' एंड पर।